नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आप सभी दर्शकों को ग्रैंड एशियन न्यूज परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें हेडलाइंस से। नए वर्ष के आगाज के साथ स्वच्छता पर बल देते हुए व लोगों को जागरूक करने स्वच्छता दीदियों का किया गया सम्मान। कोरोना का दंश झेलने के बाद आखिरकार एक साल बाद नववर्ष पर फिर हुआ मैत्री बाग गुलजार। कोरोना गाइडलाइंस के तहत लोगों को दिया गया प्रवेश। और नववर्ष पर साईं मंदिर में हुआ आयोजन तो वहीं गिरजा घरों में हुई विशेष प्रार्थना। अब खबरें विस्तार से। साईं बाबा को मानने वालों ने अपने नए वर्ष की शुरुआत बाबा के दर्शन कर किया। इस मौके पर सेक्टर 6 स्थित साईं मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बाबा के भक्तों ने बीते वर्ष को एक बुरा सपना समझकर भूलते हुए नए वर्ष में सभी के स्वस्थ रहने एवं खुशहाल रहने की प्रार्थना के साथ बीते वर्ष में कोरोना से अपनी जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए भी बाबा साईं से प्रार्थना की। मंदिर पहुंचे भक्तों ने भी अपनी श्रद्धा से साईं बाबा को फूल फल इत्यादि का भेंट चढ़ाया। वर्ष 2021 को विदा कर वर्ष 2022 के स्वागत में देर रात तक ईसाई समुदाय द्वारा गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं की गई, जिसमें नववर्ष के आगमन की खुशियां भी मनाई गई एवं एक दूसरे को बधाइयां दी गई। साथ ही चर्च के पादरी द्वारा उपस्थित जन समुदाय एवं शहर, जिला, देश एवं विश्व के लोगों के उज्जवल भविष्य एवं स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रार्थना की गई। इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष साज सज्जा की गई थी। अपने नववर्ष की शुरुआत अपने प्रभु यीशु के साथ मनाने चर्च में आए लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी चर्च कमेटी द्वारा की गई थी। नववर्ष के पहले दिन दुर्ग नगर निगम परिसर में बधाई देने वालों की लगी भीड़। सभी ने महापौर को नववर्ष की दी शुभकामनाएं। नए साल के आगमन पर दुर्ग नगर निगम परिसर में निगम कर्मचारियों व शहर के आम जनों द्वारा महापौर धीरज बाकलीवाल को नववर्ष की शुभकामनाएं देने उनके कक्ष पहुंचे, जहां पर सभी ने महापौर को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए गुलदस्ता भेंट किया। साथ ही इस अवसर पर निगम अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी गयी। गौरतलब है कि शहर के प्रथम नागरिक के रूप में कहलाए जाने वाले महापौर धीरज बाकलीवाल को नववर्ष की शुभकामनाएं देने दुर्ग नगर निगम में आम जनों के साथ ही निगम अधिकारी व कर्मचारियों ने अपनी शुभकामनाएं पेश की। वहीं महापौर ने सभी का आभार जताया। इस संबंध में महापौर ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं समस्त दुर्ग शहर वासियों को, दुर्ग नगर निगम वासियों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज सुबह से ही नगर निगम के हमारे पूरे कर्मचारी, स्टाफ, कांग्रेस जन नगर नए साल की बधाई देने आ रहे हैं। मैं समस्त दुर्ग शहर वासियों को, हमारे नगर निगम कर्मियों को और कांग्रेस वासियों को बधाई देने आए हैं। मैं सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आने वाला नया साल उमंगे भरा हो, उल्लास भरा हो और सब अपने जीवन के तरक्की के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, अच्छा हो। विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में सभी को मैं समृद्धिशाली होने की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और यह
कामना करता हूँ कि ये वाला साल जो है खेल के क्षेत्र में, शतरंज में ग्रैंड मास्टर और टेनिस ITF में हमारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें इंटरनेशनल लेवल पे, यही शुभकामनाएं। दोस्तों, अधिकतर हम नए वर्ष में कस्में खाते हैं, प्रण लेते हैं। उसका एक वैज्ञानिक कारण होता है, क्योंकि किसी भी कठिन चीज को सरल बनाने का एक ही तरीका होता है और वो होता है उस चीज को सीखना। और उस चीज को सीखने के लिए भी एक ही कारण होता है कि उस चीज को शुरुआत करना। जब हम शुरुआत करेंगे तभी उस चीज को सीखेंगे और सीखेंगे तभी वो चीज हमें सरल हो जाएगी। इसी मनोकामना के साथ कि आप इस नए वर्ष में कुछ सीखें और अपनी कठिनाइयों को दूर करें। और साथ ही साथ तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। और वैक्सीनेशन जिनको नहीं लगा है वो लगा लें। अभी भी 8.5 लाख लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, फर्स्ट डोज भी। और जिनका सेकंड डोज भी ड्यू है वो भी करवा लें और एहतियात बरतें। इन्हीं मनोकामना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। जी हाँ, बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई में अब एक ही छत के नीचे सभी दैनिक उपयोगी सामान उपलब्ध। फैशन पर बाय 1 गेट 1 फ्री, क्रॉकरी व ग्रोसरी पर विशेष छूट। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी आकर्षक छूट, साथ ही रसोई व खाद्य सामग्रियों पर छूट। तो जल्दी आइए, नए वर्ष पर दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई। 1 किलो तुअर दाल सिर्फ 89 रुपए में। सिर्फ 89 रुपए में? सिर्फ 89 रुपए में। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे बाय 2 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। हर सज्जन स्वामी मोरा, हर सज्जन स्वामी मोरा, मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है, पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है। और जो हमारे कुक्स हैं, स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नववर्ष पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता दीदियों का पूरे 60 वार्डों में सम्मान किया गया। दुर्ग महापौर व सभापति ने भी स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने दुर्ग नगर निगम ने अनूठी पहल की है, जिसके तहत निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने नव वर्ष के पहले दिन स्वच्छता दीदियों को फूल भेंट कर सम्मानित करने की अपील की, जिसके तहत शनिवार को साल के पहले दिन निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व सभापति राजेश यादव सहित अन्य पार्षदों ने अपने वार्ड पर स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया। नव वर्ष के पहले दिन शहर की जनता अपने घर कचरा कलेक्शन के लिए पहुंचने वाली स्वच्छता दीदियों का पुष्प भेंट कर सम्मान किया। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर दुर्ग नगर निगम द्वारा विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत ही जन आंदोलन के तहत स्वच्छता दीदियों के सम्मान और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से न सिर्फ स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया बल्कि उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस संबंध में महापौर धीरज बाकलीवाल ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी वार्डों में जनता के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वच्छता दीदी को फूल देके, कोई श्रीफल देके सम्मान किया गया, क्योंकि हम सब ने ये मन बना लिया था कि जो शहर को स्वच्छ रखने के लिए साल भर मेहनत करती है, उन दीदियों को हम लोग सम्मान दें। जान जोखिम में डाल के वो लोग डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, तो उनका सम्मान आज हम लोग सब नए साल के अवसर पर हमारे जितने पार्षद साथी हैं, जो शहर की जनता है, सभी ने उनको फूल देके और श्रीफल देके सम्मान किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं नववर्ष के आगमन पर वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद द्वारा सफाई कर्मचारियों का पैर धोकर सम्मान किया गया, साथ ही उन्हें मिठाई व फल भी प्रदान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने दुर्ग नगर निगम की अनूठी पहल पर शनिवार को नए वर्ष के शुभारंभ के साथ ही दुर्ग शहर के सभी 60 वार्डों में स्वच्छता का संदेश देने सफाई मित्र कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग के वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद अजीत वैद्य द्वारा अपने वार्ड के सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया, जिसके चलते सभी कर्मचारियों का पार्षद द्वारा पैर धोकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही उन्हें मिठाई व फल का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वार्डवासियों ने इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की और सफाई कर्मचारियों को अपना मानते हुए अपने वार्ड सहित शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने हेतु सहयोग देने वाले कर्मियों का सम्मान हमेशा ही ऐसा होते रहने की बातें कही। इस अवसर पर वार्ड के वरिष्ठ जनों द्वारा पार्षद अजीत वैद्य के साथ सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। इस संबंध में वार्ड पार्षद अजीत वैद्य ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। आज 2022 के आगमन पे
हम सभी ने जिस तरीके से आपने देखा है हमारे सफाई कर्मचारी जो आज हमारे वार्ड के लिए एक योद्धा से कम नहीं है, मेरे वार्ड के लिए मेरे लिए वो एक सैनिक है जो सभी गंदगी से मेरा और मेरे वार्ड की सुरक्षा करते हैं। मेरे वार्ड की सारी गंदगी की वो वार्ड को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने में पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। मैं अपने वार्ड के सभी जनमानस से भी अनुरोध करूंगा कि इन सफाई कर्मचारियों की मदद करें, जिससे हमारे वार्ड के आसपास का एरिया साफ़ सुथरा और स्वच्छ रहे। वार्ड वासियों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि सफाई कर्मचारियों को आप अपना भाई और अपने घर का एक सदस्य समझते हुए उनके काम में उनकी मदद करें, ना ही किसी पे से किसी प्रकार का विवाद करें। और आज 2022 आप सभी के जीवन में आनंद, खुशल और लाभदायी हो, ऐसा कामना करता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम सभागार में 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को ससम्मान विदाई दी गई। निगम प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सेवा काल के दौरान आई परिस्थितियों को साझा किया। उपायुक्त नरेंद्र कुमार बंजारे एवं जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कुल 8 कर्मचारियों को विदाई दी गई। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज पर। गाइस, फैशन पे बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स होम एसेंशियल्स 99 रुपीज में बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट,
executive suites, premium suites and presidential suites. Town King The Family Restaurant, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। Banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। क्या 1 किलो टाटा टी पे 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स लोशंस और डियोस पे बाय 1 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वही इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने 7 अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यों में फेरबदल किया है। सहायक अभियंता सुनील दुबे को कार्यपालन अभियंता बनाया गया है। सुनील दुबे जोन क्रमांक 5 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कमान संभालेंगे। दुबे नेहरू नगर जोन में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं, इसी वजह से उन्हें सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता का कार्य सौंपा गया है।
निगम आयुक्त ने फेरबदल से प्रभावित हुए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि तत्काल प्रभावशील हो चुका है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित मैत्री बाग में नववर्ष के अवसर पर 1 जनवरी के दिन उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए व्यापक तैयारियां की गई थी। बीएसपी के उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित मैत्री बाग शनिवार को पर्यटकों के लिए खुला रहा। बीते साल कोरोना की वजह से यह बंद था। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए मेन गेट पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। वहीं हर पर्यटक को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था। मैत्री बाग में कुल 15 टिकट काउंटर बनाए गए थे तथा भीड़ का नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस के लगभग 60 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात थे। तो वहीं मैत्री बाग प्रबंधन ने भी 20 सुरक्षा कर्मियों को भी व्यवस्था में लगाया था। मैत्री बाग में ऑर्केस्ट्रा की भी व्यवस्था की गई थी। यहाँ स्थानीय कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी। कोविड पेंडेमिक के दौरान बंद था मैत्री बाग, तो इस बार प्रबंधन ने विचार करके खोला है और ये देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। हमने सावधानीपूर्वक लोगों को बोला कि मास्क लगा के आएँ, आने के पूर्व हाथ को सैनिटाइज करें और जू में जाते समय हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग का भी काम कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण अभी रुक के हो रहा है। लग रहा है 10,000 से ऊपर की संख्या में आ गए और हमको उम्मीद है कि 20,000 के ऊपर पर्यटक यहाँ पे मैत्री बाग में आएंगे। हाँ, खास तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है कि बहुत खूबसूरत रंगोली डाला गया है और जो हमारा जो म्यूजिकल इवेंट हो रहा है जो मेन लाइन के बगल में, वहाँ पे अच्छे अच्छे सिंगर आए हुए हैं और वो बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, इसको पर्यटक लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, नया साल के उपलक्ष्य में सब घूमने फिरने आए हैं, जो भी जीव जंतु हैं उसको देखने के लिए एंजॉय कर रहे हैं। कारण वही मास्क लगाओ, गेट में बोल रहे हैं सब मास्क लगा कर अंदर आओ। अभी तो खैर यहीं तक बैठे हैं, अब अंदर जाएंगे तो फिर पता चलेगा। मतलब कोई खास नहीं है, बाकी ठीक ठाक है, अभी खुला है तो है ना। ये है मास्क लगाओ, है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो, है ना, और क्या है थोड़ी दूरी रखो, ऐसा करके बस सोचता है रहेगा। हाथ वगैरह साफ सफाई रखो। वहीं नववर्ष के आगमन के अवसर पर पूरे शहर भर के धार्मिक प्रतिष्ठानों की तरह सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में भी भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। यहाँ आए भक्तों की बस यही कामना थी कि अपने नए वर्ष को जीवन में खुशनुमा बनाने के लिए उनके दर्शन किए जाएं। साथ ही आने वाले वर्ष में कोरोना का संक्रमण किसी अपने को न ले जाए, इसके लिए सभी श्रद्धालुओं ने विशेष प्रार्थनाएं भी की। सुबह से ही सेक्टर 9 मंदिर में भक्तों की कतार लगना प्रारंभ हो चुका था। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। मंदिर परिसर में हनुमान जी के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था भी बनाई गई थी, जिससे मंदिर आए श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई परेशानी न हो। चरोदा स्थित साईं मंदिर में मंदिर समिति द्वारा मंदिर के सदस्यों के सहयोग से नए वर्ष के अवसर पर साईं बाबा की विधिवत पूजा अर्चना कर महाभंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर महाप्रसाद को ग्रहण किया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 1 जनवरी नववर्ष के अवसर पर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करने मंदिर समिति द्वारा महाभंडारे का आयोजन किया गया। पहले तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी साईं भक्तों को, विशेषकर वार्ड 28 में जो हमारे साईं भक्त निवास करते हैं और वार्ड 27 में जो साईं निवास भक्त करते हैं, वार्ड 26 में जो भी साईं भक्त हैं, वार्ड 29 में अभी नगर पालिका चुनाव हुआ, तमाम हम मतदाताओं को, तमाम साईं भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की ढेर सारी बधाई। आज हम लोग हर वर्ष यहाँ पर नया साल के प्रथम दिन में भंडारा कराते हैं और इस वर्ष भी हम सभी साई सेवा समिति के लोगों ने मिलकर भंडारा कराया और काफ़ी लोगों ने आकर आज यहाँ भंडारा किया। भगवान शिरडी वाले साईनाथ जी सभी की मनोकामना पूरा करें, सभी की इच्छा, सभी की मुराद पूरा करें, इस कामना के साथ हम लोग यहाँ पर ये धार्मिक आयोजन करते हैं। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी देश प्रदेश वासियों को ग्रैंड एशियन न्यूज परिवार की ओर से एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।